हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके बीकॉम एंड बीबीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसका जो चैप्टर है वॉयज अकाउंट्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं समुद्री यात्रा खाते। तो ये क्या होता है, ठीक है, क्या मीनिंग होती है, कितने टाइप्स का होता है, इसमें किन किन खर्चों को इंक्लूड किया जाता है और उन एक्सपेंसेस की क्या मीनिंग होती है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उन वीडियोज़ का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो यहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, लाइक रॉयल्टी अकाउंट, हायर परचेज सिस्टम, इंसॉल्वेंसी, इंश्योरेंस क्लेम, लिक्विडेशन, पार्टनरशिप, मीन जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके मैंने थ्योरीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम फ्राइट को कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ हम कैसे प्राइमेज कैलकुलेट करते हैं, किस पे फाइंड होता है, और एड्रेस कमीशन किस पे चार्ज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। AB ship commenced its voyage on 1st July 2001 from Kolkata to Mumbai and back to Kolkata। देखिए बच्चा, जो AB शिप है उसने अपनी वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा शुरू की है 1 जुलाई को कर दी है इन्होंने। कोलकाता से मुंबई शिप गया है, फिर क्या हुआ कि मुंबई से वापस शिप कोलकाता आ गया है। ठीक है, तो द शिप रिसीव द फॉलोइंग फ्राइट्स। अब ये जो शिप है, मैंने बताया था कि जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज होती हैं तो वो अर्निंग कैसे करती हैं, तो वो अर्निंग करती हैं फ्राइट अर्न करके। जो भी वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है, सेंड कर रहे हैं वॉयज के थ्रू, उसमें वो फ्राइट चार्ज करते हैं, भाड़ा जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ से उनको इनकम होती है। तो यहाँ पर जब ये शिप गया कोलकाता टू मुंबई, जब कोलकाता से मुंबई के लिए जब उसने जर्नी की, तो वहाँ पे उन्होंने जो लोडिंग की थी, जो गुड्स को लोड किया था, उस गुड्स का जो वेट था वो था 5000 टन एट द रेट ऑफ ₹30 पर टन। ठीक है, तो 30 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग ये शिपिंग कंपनी क्या कर रही है, जो शिप है वो चार्ज कर रहा है फ्राइट। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्राइट आ जाएगा, और ये कहलाएगा आउटवर्ड फ्राइट। आउटवर्ड मीन जब आपके शहर से बाहर गया या आपके देश से बाहर जाता है तो वो आउटवर्ड होता है, जब वापस आता है तो वो इनवर्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये इनवर्ड जर्नी की बात हो रही है, इनवर्ड वॉयज की। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने 3000 टन लोड हुआ था, तो 3000 टन के लिए जो फ्राइट चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 40 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फ्राइट आ जाएगा, फ्राइट इनवर्ड। ठीक है, सो ये आपका है फ्राइट आउटवर्ड। ठीक है, ये है आपका फ्राइट इनवर्ड। ठीक है ना, आउटवर्ड जर्नी के लिए, इनवर्ड जर्नी के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस की बात करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस गिवन है। पोर्ट एक्सपेंसेस ऑन आउटवर्ड वॉयज वर ₹22,000 वाइल ऑन रिटर्न वॉयज वर ₹21,000। और यहाँ पर जो पोर्ट चार्जेस था वो था, जब वो गया शिप तो वहाँ पे 22,000 पड़ा, आउटवर्ड जर्नी के केस में 22,000 चार्ज हुआ, और जब वापस आया कोलकाता तो वहाँ पर 21,000 रुपये चार्ज हुए बच्चे। ठीक है, हुए थे। ड्यूरिंग सेलिंग पीरियड salaries were ₹35,000 and fuel charges amounted to ₹23,000। बच्चा यहाँ पे ये जो सेलिंग पीरियड दिख रहा है ना, दैट मीन्स कि जो वॉयज टाइम है, जो वॉयज कंप्लीट हुआ जिस टाइम पीरियड में, लाइक 1 जुलाई से लेकर के कब तक उनकी चली होगी, तो यहाँ लास्ट में इन्होंने डेट गिवन है 15 सितंबर तक ये वॉयज पूरा मीन्स चला है। वॉयज का मतलब जो समुद्री यात्रा थी वो 15 सितंबर तक कंटिन्यू रही। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो उसी टाइम उसी ड्यूरेशन के लिए ये सारे एक्सपेंसेस गिवन हैं, तो कुछ करना ही नहीं, आपको डिवाइड बाई 12 नहीं करना है। ईयरली जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हमें ध्यान देना होता है, पर यहाँ पर तो उस पर्टिकुलर वॉयज से ही रिलेटेड है, उस टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है जितने टाइम पीरियड में आपकी वॉयज कंप्लीट हुई है, उस शिपिंग कंपनी की वॉयज कंप्लीट हुई है। तो 35,000 है सैलरी, फ्यूल चार्जेस हैं 23,000। ठीक है बच्चे, चलिए इंश्योरेंस देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शिप फॉर दिस वॉयज, अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि फॉर दिस वॉयज अमाउंटेड टू ₹2,000। यहाँ पर भी कुछ पर एनम कुछ नहीं कहा है, तो ये भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उस वॉयज के लिए है। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम, 2,000 रुपये दिया हुआ है, तो 2,000 रुपये एज इट इज़ हम शो करेंगे। प्राइमेज इज़ 10%। अब प्राइमेज किस पे कैलकुलेट होता है वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एड्रेस कमीशन
फॉर 1% ऑन फ्राइट। ठीक है बच्चा। एंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिप रिटर्न टू कोलकाता ऑन 15 सितंबर 2001। तो इनकी जो शिप है जो वापस आई वो आई है 15 सितंबर को। दैट मीन्स कि जब वापस आ गई दैट मीन्स कि उनका वो वॉयज उस टाइम पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे वॉयज अकाउंट। पूरा क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि किस पे हम चार्ज करते हैं प्राइमेज को तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। वापस से क्वेश्चन पे इसे सॉल्व करेंगे हम। आप प्रिपेयर करिएगा वॉयज अकाउंट। पर्टिकुलर कंपनी का नेम आपको मेंशन करना होता है इन द बुक्स ऑफ एबीसी शिप लिमिटेड। ठीक है, एंड एंड ऑफ दिस ईयर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे फॉर्मेट, ये अकाउंट आपको पता है, ये रखिएगा पहले पहले वाला बनाइए अमाउंट देन पेमेंट। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट होता है, हम सबको पता है। ठीक है बच्चे, चलिए सारे आप एक्सपेंसेस आपको सबसे पहले फ्राइट दिख गई है ना, तो हम फ्राइट लिख लेते हैं। बाई साइड में हम लिखते हैं क्योंकि इनकम होती है शिपिंग कंपनी की, बाय फ्राइट। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था एक आउटवर्ड फ्राइट है, जब बाहर गया कोलकाता से मुंबई, फिर कोलकाता से वापस मुंबई आया तो इनवर्ड है भी है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा आउटवर्ड जर्नी। थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे क्योंकि हमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो हमने देखा था तो इसमें प्राइमेज भी था, तो आपको प्राइमेज फ्राइट पर ही एक्स्ट्रा इनकम होती है उस शिपिंग कंपनी की। तो वो जितना फ्राइट ऑन करेंगे उस पर उतने % वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते हैं एज अ प्राइमेज। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया आपका आउटवर्ड एंड सेकेंड इनवर्ड। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखिएगा। 5000 टन था और जो कॉस्ट इसकी जो उन्होंने चार्ज किया वो 30 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग चार्ज किया इन्होंने। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 तो 1,50,000 आ जाएगा आपका आउटवर्ड फ्राइट बच्चे। ठीक है, इनवर्ड की बात करें तो 3000 टन के लिए 40 रुपीज़ पर टन इन्होंने चार्ज किया, तो 4 या 12 ये हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज़ बच्चे। इतना क्लियर हो गया। इसमें आपको करना है क्या, प्लस प्राइमेज जो क्वेश्चन में गिवन था। अभी हम उसको भी फाइंड करेंगे, भी देखते हैं। चलिए कितने % था प्राइमेज की बात करें तो 10% था बच्चे। आगे जाते हैं वापस, ये देखिए प्राइमेज इज़ 10%। प्राइमेज इज़ 10%। आप पहले भी कर सकते हैं, स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। ये मुझे पहले दिख गया तो इसलिए कर दिया फ्राइट है। तो चलिए प्राइमेज इसका 10% इसका करना है आपको। दैट मीन्स कि 1,50,000 का 10% जब आप करते हैं बच्चा तो आएगा 15,000 मीन्स 15,000। ठीक है, और ये जो आपका 15,000 रुपये है ये इंक्लूड कर लेंगे तो जो आउटवर्ड फ्राइट टोटल बन जाएगी वो बनेगी 1,65,000 ये आउटवर्ड की। इसका भी आपको 10% करना है तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चे 12,000। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,32,000। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेते हैं बच्चा मीन्स 1,65,000 आउटवर्ड फ्राइट प्लस 1,32,000 इनवर्ड फ्राइट। तो इनका टोटल करके हमें बाहर शो करना है। ठीक है, तो जब आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 5 2 7 6 3 9 1 1 2 2,97,000 टोटल फ्राइट आएगी इस AB शिप की, AB शिपिंग कंपनी की। ठीक है, जो भी शिप है उसने जो अर्न किया जो कमाई की है वो की है 2,97,000 की। ठीक है बच्चा, ये फ्राइट इन्होंने कमाया है। एक्चुअल में इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हम सारे खर्चों को माइनस करने के बाद बता पाएंगे कितना हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब एक्सपेंसेस को हम शो करते हैं। टू पोर्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है तो हम उसे यहाँ पे शो करेंगे। टू पोर्ट चार्जेस कितना है, देखिए आउटवर्ड के लिए 22,000 है, इनवर्ड जर्नी के लिए 21,000 है। तो दोनों को आप ऐड करके दिखा सकते हैं। 22,000 प्लस 21,000 कितना हो जाएगा बच्चे 20 20 40 43,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग सेलिंग पीरियड सैलरी 35,000 टू सैलरी 35,000 बच्चे। नेक्स्ट फ्यूल चार्जेस 23,000 टू फ्यूल चार्जेस इज योर 23,000 बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर शिप फॉर दिस वॉयज है ना। टाइम उन्होंने दिस वॉयज का मतलब ये है कि इसी वॉयज के लिए इसी समुद्री यात्रा के लिए जितने टाइम में कंप्लीट हुआ उसका इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है 2,000 रुपये। तो दिखा दीजिए टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है
हो गया। प्राइमेज इज़ 10%, तो प्राइमेज हमेशा फ्राइट पे हम चार्ज करते हैं और फिर फ्राइट में ये ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उस पर्टिकुलर शिप की अर्निंग होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है बच्चे, तो ऐड करके हम दिखा चुके हैं प्राइमेज। ये इनवर्ड का था, ये आउटवर्ड का था, दोनों को हमने ऐड किया तो टोटल फ्राइट जो इस शिप को हुई है वो हुई है, रिसीव हुई है 2,97,000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एड्रेस कमीशन 1% ऑन फ्राइट। ऑन फ्राइट कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि इनवर्ड पे इतना, इनवर्ड फ्राइट पे इतना चार्ज हुआ, आउटवर्ड पे इतना हुआ। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर वॉयज की वो बात करेंगे, इनवर्ड वॉयज, आउटवर्ड वॉयज, है ना। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो चुपचाप से आप टू एड्रेस कमीशन जो है ना बच्चा, वो आप चार्ज करेंगे फ्राइट पे। अब आपका फ्राइट दिख रहा होगा 2,97,000 का 1% का इन्होंने, 2,97,000 का 1% करेंगे आप बच्चा, तो आएगा आपका कितना, 0 कैंसिल, 2,970 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपका एड्रेस कमीशन आ गया इस तरीके से। अब क्या है, हो गया फिनिश, और तो कुछ है नहीं। ये तो टाइम दे दिया कि 15 सितंबर 2001 को कोलकाता पहुंच गया आपका शिप। ठीक है, रिटर्न हो गया, वापस आया तो वापस आ गया। ये पूरा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका टोटल कर लीजिए, इस डेबिट अमाउंट्स का टोटल, इसमें से लेस कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। पता चलेगा कि इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट ही हुआ क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, ये छोटे छोटे अमाउंट है। देखिए 43,000 है, तो हम ऐसा करते हैं पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए 23,000 प्लस 2,000 25,000 ये हो गया, 25 और 5 30 30 60,000, 60,000 40,000 ये, तो 60,000 प्लस 40,000 1,00,000, 1,03,000, 1,03,000, 1,05,970। इधर का जो टोटल आ रहा बच्चा वो आएगा 1,00,000। देखिए ऐड कर लेते हैं, क्या पता मिस्टेक कर दूँ मैं। ओके चलिए, देखिए 43,000, 35,000, 23,000, तो सही जोड़ा था मैंने। ठीक है, फिर दो कितना हो जाएगा ये, 4,970, 079, तो इतना हो जाएगा आपका 5 3 8 4 12, 12 और 3 कितना होता है, 15 को 5, है ना। फिर 3 2 5 5 10, सही जोड़ा था मैंने, 1,05,970। ओके, अब ये जो टोटल है आपका ये वाला, इसको यहाँ पे भी लिख ही लीजिए, 2,97,000 प्रॉफिट आएगा क्योंकि ये साइड ज़्यादा है। 2,97,000 में से लेस करिएगा 1,05,970। 10 में से 7 दिया तो यहाँ पे 3, फिर 9 - 9 0 करिएगा, फिर ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 1, फिर ये हो जाएगा कितना आपका 9, फिर 1, 1,91,030 रुपीज़ प्रॉफिट होगा इस शिपिंग कंपनी का। टू प्रॉफिट या P&L भी करके दिखा सकते हैं, 1,91,030। अकाउंट को हम क्लोज करेंगे इस अमाउंट के साथ, 2,97,000। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन का ये वॉयज अकाउंट आपको करना था प्रिपेयर। बहुत इजी था, यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि प्राइमेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही एड्रेस कमीशन किस पे फाइंड होता है, और जो मैनेजर्स कमीशन होता है वो मैंने आपको डिस्कस किया होता है कि आफ्टर और बिफोर अगर कहे तो क्या होगा, कैसे करते हैं, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आफ्टर एंड बिफोर कमीशन हम कैसे चार्ज करते हैं। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।